नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ डिजिटल। आपका स्वागत है। सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत उनकी पोस्टमार्टम तथा उनके बेटे ओसामा साहब तथा उनके परिजनों के द्वारा उनके पैतृक भूमि पे उनके पार्थिव शरीर को लाने के जद्दोजहद के बीच आज दिल्ली में लगातार पूरी दिन गहमागहमी बनी रही। सांसद शहाबुद्दीन मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के समर्थक उनके बेटे ओसामा के साथ डटे रहे। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल तथा स्थानीय पुलिस थाना के बाहर गहमागहमी जारी रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से पोस्टमार्टम का आदेश भी जारी किया। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, मगर इसी बीच सोशल मीडिया के ट्विटर तथा फेसबुक पे एक वायरल ट्वीट ने बिहार की राजनीति में भी सनसनी मचा दी है। आपको हम बताते हैं, उस वायरल ट्वीट में वो ट्वीट ओसामा साहब का बताया जा रहा है, मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का। अब वो ट्वीट फर्जी है अकाउंट से किया गया है या ओरिजिनल, ये बाद में पता चलेगा। ये अभी ठोस रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उस ट्वीट में ओसामा क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि राजद के बहुत जानकारों ने बताया कि यह फर्जी ट्वीट अकाउंट से इसको किया गया है, यह ओसामा साहब के ओरिजिनल ट्वीट नहीं है। लेकिन अभी भी इसको स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है कि यह ट्वीट ओरिजिनल है या फर्जी है। इस ट्वीट को राजद के समर्थकों और मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के समर्थकों के द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया जा रहा है, फेसबुक पे भी शेयर किया जा रहा है। ये ट्वीट जो है, अगर यह ट्वीट सही अकाउंट से किया गया है तो वाकई में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि शहाबुद्दीन उनके पिता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए ट्रबल शूटर हुआ करते थे, संकट मोचक भी कह सकते हैं आप। जब भी लालू यादव की जरूरत पड़ी, जब भी वैसी कठिन राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई, जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नेतृत्व को चुनौती दी गई या राबड़ी देवी की सत्ता को अपदस्थ करने की प्रयास किया गया या बहुमत नहीं जुट पा रहा, हर समय शहाबुद्दीन 2000 में, 1997 में, 2014 में, 2004 में, 2001 में हमेशा लगे रहे। अब ऐसे में अगर उनका बेटा ओसामा साहब ये कहते हैं कि उनके मरहूम पिता के शव को सिवान ले जाने के लिए उन्हें राजद परिवार, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो निस्संदेह यह पार्टी के अंदर अंतर्कलह बढ़ने की एक मजबूत वजह बन सकती है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार में आपके विधायक, आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी ट्वीट किया है। इतना ही नहीं, वो पहुँचे हुए भी थे ओसामा साहब के पास और उन्होंने सरकार से और गुजारिश भी की है कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को सिवान ले जाने की इजाज़त दी जाए। इतना ही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि बहुत चर्चित कवि भी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी इस नाजुक वक्त में ओसामा साहब से मिलने पहुंचे हुए हैं। लेकिन ओसामा साहब तथा शहाबुद्दीन के समर्थक राजद की बड़ी नेताओं की उपस्थिति चाहते हैं, जो फिलहाल नहीं हो पा रही है। फेसबुक और ट्विटर पे ललकारने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं कि राजद के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, सुप्रीमो क्या कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। इसी गहमागहमी के बीच आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबी न्यूज़ डिजिटल। आपको हम पल पल अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।